सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम शुरू होने वाला है 4 फरवरी 2025 से। कब से? 4 फरवरी 2025 से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती का एग्जाम देने वाले हैं और आपने पढ़ाई कुछ नहीं किया है, लेकिन आपकी ये आखिरी भर्ती है या फिर पहली भर्ती है, या फिर आप इसी भर्ती में झंडे गाड़ना चाहते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 में, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं यह बताने वाला हूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में आप सभी यहां पर तुक्का कैसे लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तुक्का लगाने का भी अपना अपना तरीका होता है, बट आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो तरीका बताने वाला तुक्का लगाने का, अगर आप ये तरीका सीख जाते हैं तो आप जो भी तुक्का लगाएंगे वो आपके क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल राइट बैठेंगे, यानी सही आपका बैठ जाएगा और आप सभी यहाँ पर एक नंबर यानी एक क्वेश्चन मिले अगर आप सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर जो है वो आपके जुड़ जाएंगे। और आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी के भर्ती में आप सभी का 1 से 2 नंबर या फिर पॉइंट में जो नंबर होते हैं उसका कितना बड़ा वैल्यू होता है और कितना ज़्यादा बच्चे इससे भी बाहर हो जाते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, आप सबको यहाँ पे आंसर की देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एसएससी जीडी का भी आंसर की रहता है। तो देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से आपके स्क्रीन पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे, 4 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है, एग्जाम देने जब आप सभी परीक्षा हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर आपके स्क्रीन पर जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप सभी यहाँ पर देखिए, आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा ट्रैक और फील्ड। ये ग्रीन नहीं रहेगा, सारे रंग, हर एक क्वेश्चन के सारे रंग एक समान रहेंगे। अगर रेड होगा तो रेड ही रहेगा, अगर ग्रीन होगा सभी ग्रीन होगा, ठीक है। मतलब आप सभी ये नहीं समझ पाओगे आखिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस कंडीशन में आपको कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तुक्का लगाने का यहाँ पे एसएससी के एग्जाम में तुक्का लगाने का यहाँ पे 2 तरीका है और दोनों तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं पहले वाले तरीके का। पहले वाले तरीके अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, ए, बी और उसी साथ में सी और आपका डी वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक तरीका क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। एक तरीका ऐसा होता है, पहले आप यहां पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, और उस कंडीशन में आपको क्या लगना चाहिए, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे काटना है, ठीक है। काटना कैसे आपको बता रहे, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको ये पता है कि हाँ ए वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले इसको काट दो। आपको पता है कि डी वाला नहीं हो सकता, इसको काट दो। अगर आपको लग रहा है कि बी और सी वाले में से एक यहाँ पे राइट हो सकता है, बट कौन सा राइट है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप सभी अप्लाई कर सकते हो तुक्का, ठीक है। इस कंडीशन में आप सभी यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। वो तुक्का आपका 50% यहाँ पे सही भी हो सकता है और 50% आप सबका तुक्का वो वाला यहाँ पे गलत भी हो सकता है, बट आप सभी का तुक्का यहाँ पे ये वाला अप्लाई, अगर आप तुक्का अप्लाई करेंगे तो आपका तुक्का यहाँ पे लगने वाला, ठीक है। बट आप सभी ये सोच रहे हैं कि आखिर हमारा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद बी वाला है, सी वाला है और डी वाला है, और इसमें से हमें एक ही लग रहा है कि ये वाला नहीं है, बाकी ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप इस कंडीशन में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, सी वाला डी वाले में ही आपको, मतलब डी और सी वाले में से आपको एक पर यहाँ पे तुक्का झोंक देना है, और ये अगर आप सभी तुक्का लगाते हैं तो आपका सही होने का जो चांसेस होगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 40% जो यहाँ पे चांसेस हैं वो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी आप सबको यहाँ पे 2 नंबर मिल सकता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो चलिए आपको बता दें और क्या तरीका है तुक्का का। ध्यान दीजिए, अगर आप सभी यहाँ पे ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाला, इन सभी में से आपको कोई भी नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा सही हो सकता है, तो इस कंडीशन में एसएससी के, खास करके एसएससी जो भी एग्जाम लेती है, इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं आप सभी का बी वाला और सी वाला यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शन आपके सही होते हैं, ठीक है। आप चाहे जीएस में तुक्का लगा रहे हैं, मैथ में लगा रहे हैं, रीजनिंग में लगा रहे हैं, हिंदी में लगा रहे हैं, इंग्लिश में लगा रहे हैं, मैं सभी की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बी और सी वाले में आपको यहाँ पे एक चूज कर लेना है और उसी पर आपको तुक्का जो है अप्लाई कर देना है। अगर आपको लग रहा है नहीं ए वाला भी सही हो सकता है, बी वाला भी सही हो सकता है और सी वाला भी सही हो सकता है और डी वाला भी सही हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी आपको तुक्का लगा देना है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं सही होने के, सिर्फ 25% चांस ही रहते हैं तुक्का सही होने के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैथ में आप सभी के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएगा, हिंदी में आप सभी के यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग में आप सभी के एग्जाम में यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएगा और जीएस में आप सभी के यहाँ पे एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएगा। टोटल अगर बात की जाए तो 20 क्वेश्चन आएगा और टोटल यहाँ पे इसको 80 क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है। अब इस आपको बता दें इन सब में करना क्या है, अगर आप जीएस के
ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ ये कोई ऑफिशियली ट्रिक नहीं है, लेकिन मैंने इन चीज़ों को अपना चुका हूँ, मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। अगर मैं अप्लाई करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप भी ऐसा अप्लाई करते हैं तो आपका भी यहाँ पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने पढ़ाई नहीं की है, आप सभी जानते हैं अपने आप को, हाँ आपने पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन तो भी आपको यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे तुक्का लगाना ही लगाना पड़ेगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में करना क्या है, मेरी बात आप सभी ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या करना है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी और डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, 4 बार 5 बार पढ़ लिया और आपको पता है कि इन चारों में से एक है बट कौन सा है ये समझ नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपने पढ़ाई तो वैसे भी नहीं किया है, तो एग्ज़ाम छोड़ देना कोई रास्ता है नहीं, एग्ज़ाम देने आपको जाना ही जाना है। तो इस कंडीशन में आपको जीएस वाले में, ध्यान दीजिएगा, जीएस वाले में आप सभी जानते हैं 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 का पहाड़ा है ना, ध्यान दीजिएगा 4 का जो पहाड़ा है ना, ये 4 का पहाड़ा जो है आप सभी का जीएस, मैथ या फिर रीजनिंग में आपको यहाँ पे तुक्का में सफलता दिला सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात आप सभी ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अगर आप सभी यहाँ पर 4 × 5 करेंगे, ठीक है, 4 × 5 करेंगे, कितना आएगा आप सभी का 20 आएगा, ठीक है, 20 आएगा। मतलब अगर बात करें तो आपका 20 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं जीएस का है, ध्यान दीजिएगा 20 क्वेश्चन अगर आपका जीएस का है, तो आप सभी यहाँ पे क्या करने वाले हो, ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, 20 क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पे जीएस का है तो आप सभी का यहाँ पे 4 × 5, ठीक है, आप सभी का यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 × 5 का आ जाएगा 20, मतलब 4 × 5 आप सभी का यहाँ पे 20 आने वाला है। मतलब आपको 4 4 4 और 4, आपको ध्यान देना है कि पहले आप सबको यहाँ पे शुरू करना है ए से, ध्यान दीजिएगा। आपको पहले जीएस के मान लेते हैं 20 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से आपको पहले के जो 4 क्वेश्चन होंगे वो आपको ए से शुरू करना है। फिर आपका जो यहाँ पे फिर आपका जो 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 से 4 तक हो गया, फिर 4 से 8 तक के जो आपके रहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, उसमें आप सबको यहाँ पे सी अप्लाई करना है, फिर आपको डी अप्लाई करना है, फिर आपको यहाँ पे बी अप्लाई करना लास्ट में। इस कंडीशन में हो सकता है आपका तुक्का जो है सही बैठ जाए। और अगर ये वाला तुक्का सही बैठ गया ना, जो मैंने अभी आपको बताया है, ऐसे भी सही बैठते हैं बहुत सारे बच्चों के, अगर ऐसा तुक्का आपका सही बैठ गया तो आपके जीएस के 20 में से 20 भी आपका यहाँ पे सही हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये ढांसू तुक्का जो है ना, ये ट्रिक जो है आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको बता दिया ना, ये जीएस का बता दिया, लेकिन अगर आप सभी रीजनिंग में अप्लाई करते हो तो आपको इसी को सेम उल्टा कर देना है। बी वाला पहले आपको ऊपर लगा देना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डी वाला कर देना है सेकंड पे, सी वाला थर्ड पे कर देना है, और ए वाला आपको यहाँ पे 4th नंबर पे कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पे तुक्का लगाएंगे तो आपका यहाँ पे तुक्का जो है सही होने के, ध्यान दीजिए, सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता नहीं होता कि आखिर यहाँ पे पहले क्या अप्लाई होगा, किसी को नहीं पता होता, हमको भी पता नहीं होता, बट अगर आप तुक्का लगाते हैं तो यहाँ पर आपका तुक्का जो है वो यहाँ पे सही बैठ सकता है। और सही अगर तुक्का बैठ गया तो आप एसएससी जीडी की एक सीट यहाँ पर लेकर जाने वाले हो, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे थे कि क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सबको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी भर्ती, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है लेकिन आपको तो भी एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, तो एसएससी जीडी आगामी एग्जाम जो भी 4 फरवरी से होने वाले हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए, ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पर आपको यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। क्या करना है, आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है और लिखना है एसएससी, ध्यान दीजिएगा, लिखना है एसएससी जीडी और आगे आपको पीडीएफ लिख देना है, ठीक है। एसएससी जीडी पीडीएफ लिखिएगा तो आपको यहाँ पर पीडीएफ दिया जाएगा टीम द्वारा, और ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है सिर्फ 85 रुपीज़ में, सिर्फ 85 रुपीज़ में, यानी सिर्फ 85 रुपये में आप सभी को वो क्वेश्चन मिलने वाला है। कुल 4000 प्लस प्रश्नों का संग्रह मिलेगा, और ये 4000 प्रश्न जो होगा इसमें आपको उत्तर भी देखने को मिल जाएगा, और ये 4000 क्वेश्चन जो है आपको एसएससी जीडी में एक सीट यहाँ पे पक्की करा सकती है, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए जाइए 79850071 और 73 पर आप सभी को यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, लिखना है एसएससी जीडी पीडीएफ, और 85 रुपीज़ पे करने के बाद आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ मिलने वाला है, और उस पीडीएफ में आपको 4000 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाइए, लीजिए, पढ़िए और तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए तो आप सिर्फ तुक्के के भरोसे आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो जाइए, 4000 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जाके पढ़िए, सिर्फ 85 रुपीज़ में आप सभी को यहाँ पे पूरे 4000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये क्वेश्चन नहीं है, आपका सिलेक्शन है, और सारे क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। जाइए, लीजिए, पढ़िए, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप सभी अगर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं एसएससी जीडी का, और आप सभी ने अगर पढ़ाई नहीं किया है लेकिन तो भी आपको एग्जाम निकालना है, तो इस कंडीशन में एक ही चीज़ अप्लाई होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे मैथ का,
एग्जाम्पल लेता हूँ मैथ का। देखिए अगर आप मैथ के यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में करना क्या है, पहले तो देखिए आपको, पहले आप सभी को यहाँ पर बात कर लें, चार 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 और चार, ध्यान दीजिएगा ये आपका शुरू से चार हो गया, चार हो गया, चार हो गया, चार हो गया, और टोटल आपके यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 20 क्वेश्चन। मैथ में भी आप सभी के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो चार पहले, फिर चार, फिर चार, फिर चार, तो ऊपर से आप सभी के 1 से लेकर 4 तक आप सभी को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैथ में आप सभी को 1 से लेकर 4 तक पहले यहाँ पे डी कर देना है, और उसके बाद फिर नीचे आते ही आप सभी को यहाँ पे एक छोड़ देना है। देखिए आपको बता दें, ए होता है, बी, सी और डी। अगर आपने पीछे से शुरुआत किया है डी से, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पीछे से शुरुआत किया डी का, तो पहले आपको मैथ के जो 4 क्वेश्चन होंगे इसमें आपको डी कर देना चाहिए। उसके बाद अगर आप पीछे शुरुआत करते हैं तो उसके बाद फिर आपको ये बी वाला ऑप्शन चुनना है, और सेकंड पे आपको यहाँ पे बी कर देना है, और उसके बाद फिर आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पर, सी वाले पर, फिर सी वाला यहाँ कर देना है, फिर आपको ए वाला सबसे नीचे कर देना है। इस कंडीशन में भी आप सबके यहाँ पे तुक्का जो है वो अप्लाई हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ ये आपका हो सकता है तुक्का सही बैठ जाए, ठीक है, बट आप एक काम करिएगा, ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं तुक्का सही लगने का वो यही होता है। मैं आपको बता देता हूँ, तुक्का लगने का जो ज़्यादातर चांसेस होता है सही, वो ये होता है कि सी वाला और डी वाला जो है वो यहाँ पे तुक्का सही से बैठ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला तुक्का जो है वो आप सभी का यहाँ पे लग सकता है। तो आप सभी तुक्का लगाने के लिए आप सभी एक काम करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा है तभी आप सभी को ये सारे तुक्के यहाँ पे अप्लाई करने होंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या है, तो आप सभी यहाँ पर ये सारे तुक्के अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है आपका यहाँ पे एग्जाम जो है वो निकल जाए, ठीक है। बाकी आप सभी ने पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे तो भी 52 लाख आवेदन हो चुके हैं एसएससी जीडी में। अगर तो भी आपको सिलेक्शन चाहिए, आपने पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम आप सभी छोड़ सकते नहीं, तो आप सभी जाकर इन तुक्कों को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है इन दोनों में से कोई एक सही है, तो आप सभी इसमें तुक्का लगा दीजिएगा। आपका 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, जाइए एग्जाम दीजिए। आपका सेंटर कहाँ पे है, एग्जाम डेट कब होगा, मतलब एग्जाम कब होगा, ये चीज़ें आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और 4000 प्लस क्वेश्चन लेकर आप सभी जरूर पढ़िएगा। आपको सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी भर्ती 2025 वाली भर्ती में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके तुक्के के भरोसे ही नहीं बैठने वाले। 4000 क्वेश्चन लीजिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम बचा हुआ है इन समय में आप सभी ये 4000 क्वेश्चन जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सभी को 4000 क्वेश्चन पढ़िए, और मैंने आपको जो तुक्का यहाँ पे बताया है कि आप सभी इस तुक्के के साथ यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्जाम जो है आप सभी यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। तो जाइए ट्राई करिए, अगर आपको एसएससी जीडी भर्ती में सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।